हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम सेल फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सेल की डेफिनेशन। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट हैविंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। दूसरा डेफिनेशन हमारा आ रहा है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू हमारा सेल का ग्रुप है जिसे सेम फंक्शन के लिए ग्रुप में बनाया गया है। ठीक है, 4 टाइप की प्राइमरी टिश्यूज़ होती है। एक है हमारी मसल टिश्यू, दूसरी है नर्वस टिश्यू, तीसरी है कनेक्टिव टिश्यू और चौथी है एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट आ रहा है हमारा अलग अलग टाइप की टिश्यूज़। तो मसल टिश्यू में हमारे मसल्स आ रहे हैं स्केलेटल मसल जो कि वॉलेंटरी है, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल जो इनवॉलेंटरी है। सेकेंड आ रहा है नर्वस टिश्यू जिसमें आएगा हमारा न्यूरॉन एंड सपोर्टिंग टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जिसमें हमारा है स्क्वेमस एपिथेलियम जो स्क्वायर शेप का होता है, कॉल्यूमनर जो कॉलम जैसे शेप के सेल्स होते हैं और क्यूबाइडल क्यूब जैसे शेप के सेल्स होते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में अगर हमारा रिजिड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ब्लड है और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हमारा ब्लड है और सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू हमारा बोन है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा ऑर्गन। ऑर्गन इज मेड अप ऑफ 2 और मोर प्राइमरी टिश्यू। 2 और ज़्यादा प्राइमरी टिश्यू जैसे साथ में काम कर रहे तो ऑर्गन बना है। जैसे हमारा ब्रेन है, हार्ट है, लंग है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है। इसके बाद आ रहा है सिस्टम। सिस्टम का मतलब है जब ऑर्गन का ग्रुप एक साथ काम करेंगे, कोई स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे तो इसे सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारा ये सेल है, ये वाला सेल है। सेल का ग्रुप है टिश्यू प्राइमरी टिश्यूज़ मिलके बनाते हैं ऑर्गन और ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं सिस्टम्स। अभी सेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, हर एक सेल को न्यूट्रिशन चाहिए। दूसरा, हर एक सेल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है हर एक सेल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। चौथा, हर एक सेल अपनी बाहर का एक्स्ट्रा सेल्यूलर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसे मेंटेन कर रहा है। चौथा है हर एक सेल हमारा रिस्पॉन्ड करेगा एक्सटर्नल स्टिमुलस से। और नंबर 5, हर एक सेल हमारा रिप्रोड्यूस करेगा एक्सेप्ट न्यूरॉन। हमारे नर्व सेल का रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो ये हमारा ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर है। ह्यूमन सेल मेनली किससे बना होता है? सबसे बाहर आएगा सेल का मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर आएगा फ्लूइड जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेली और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे सेल की प्रोटेक्टिव शीट है जो हमारे सेल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन हमारे सेल के एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसे और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को सेपरेट कर रही है। और ये जो मेम्ब्रेन है वो सभी को पास नहीं होने देगी, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सेल जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है, मतलब फ्लूइड से बनी होती है, बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं मोज़ेइक पैटर्न में। और इसका थिकनेस है 70 to 100 एंगस्ट्रॉम। और लिपिड बाइलेयर से मेनली वो बना होता है। लिपिड सेल मेम्ब्रेन में होते हैं 40%, प्रोटीन होते हैं 55% और कार्बोहाइड्रेट होते हैं सिर्फ 5%। सबसे पहले बात करते हैं हम लिपिड बाइलेयर की। ये देखिए, ये वाला जो है ना, दिस इज़ लिपिड बाइलेयर। ये जो है ना, दिस इज़ 1 लेयर, दिस इज़ 2 लिपिड बाइलेयर। ठीक है, अभी जो लिपिड बाइलेयर है मेनली ये फॉस्फोलिपिड से बना होता है। तो लिपिड हमारी सेल मेम्ब्रेन में एक आते हैं फॉस्फोलिपिड, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। तो फॉस्फोलिपिड ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोलिपिड है इसमें 2 चीज़ें आएगी, एक आएगा फॉस्फोरस और दूसरा है फैटी एसिड। ठीक है, जो फॉस्फोरस है वो हमारा वाटर सॉल्युबल है तो वो हमेशा बाहर की साइड रहेगा। ठीक है, कि और वाटर सॉल्युबल का दूसरा नाम है हाइड्रोफिलिक। और अंदर की साइड जो है वो हमारा है फैटी एसिड। क्यों वो अंदर की साइड है? क्योंकि वो वाटर इनसॉल्युबल है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक भी। तो ये अगेन हमारा बाइलेयर है। ठीक है, ये फॉस्फोरस और ये फैटी एसिड, फॉस्फेट एंड फैटी एसिड। ठीक है, यहाँ पे फैटी एसिड, फॉस्फेट। तो ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया। तो यहाँ पे भी अगेन 2 लेयर है फॉस्फोलिपिड के। ठीक है, तो ये वाला अच्छे से जूम करके दिखाया है, 2 लेयर है, एक सीधा है एक उल्टा है, लाइक दिस। क्यों उल्टा है? क्योंकि ये जो फॉस्फोरस वाला फॉस्फेट वाला जो पार्ट है ना वो बाहर की साइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ रहेगा।
दूसरा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है हमारा कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल है जो वो फॉस्फोलिपिड के बीच बीच में होता है, ये वाइट वाला है, ये वाला, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये जो फॉस्फोलिपिड के बीच में कोलेस्ट्रॉल है वो उसे स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देता है। मतलब जो फॉस्फोलिपिड लेयर है ना वो सॉफ्ट होता है, ऑयली होता है, तो उसे पैक करने के लिए कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी लिपिड बाइलेयर का काम क्या है, क्योंकि ये लिपिड का बना होता है तो वो लिपिड सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, ऑक्सीजन मेनली, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, इसको बहुत फटाफट से पास करवाएंगे। मतलब कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, और वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि हमारा ग्लूकोज है, यूरिया है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ये धीरे से पास होंगे, ठीक है। हाँ, अभी दूसरा प्रोटीन्स। अभी प्रोटीन्स हमारे जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसे इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर कहते हैं। और ये जो प्रोटीन वाला लेयर है वो आइदर हमारा ऊपर और नीचे रहेगा लिपिड लेयर के, या थ्रू एंड थ्रू होगा, ठीक है। और ये प्रोटीन भी दो टाइप के होते हैं। अगर लिपिड के साथ कनेक्टेड है तो इसे कहते हैं लाइपोप्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट के साथ कनेक्टेड है तो इसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अभी जो ये प्रोटीन्स अगर हमारे मेम्ब्रेन के अंदर थ्रू एंड थ्रू होंगे तो इसे कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये पूरी थिकनेस में होते हैं, पास थ्रू द एंटायर थिकनेस। और ये क्या बनाते हैं, सेल एडेशन मॉलिक्यूल, मतलब एक सेल को दूसरे सेल के साथ अटैच करेंगे। दूसरा सेल जंक्शन भी करेंगे, जैसे गैप जंक्शन है, ठीक है। कैरियर, कुछ सब्सटेंसेस जो वाटर सॉल्युबल है उसको पास करने के लिए कैरियर चाहिए तो वो भी बनाते हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट को पास करने के लिए चैनल चाहिए तो वो भी बनाते हैं। रिसेप्टर भी बनाते हैं और एंजाइम भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। दूसरे आ रहे हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल मतलब पेरीफेरी में होते हैं, बाहर की साइड या अंदर की साइड, ठीक है, इनर और आउटर साइड। और ये क्या बनाते हैं, हमारा सेल का साइटोस्केलेटन, सेल को जो स्ट्रक्चर देता है उसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। साथ साथ में ये कैरियर प्रोटीन भी बनाते हैं और एंजाइम प्रोटीन्स भी बनाते हैं। तो ये प्रोटीन लेयर का क्या इंपॉर्टेंस है। पहला तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी सेल मेम्ब्रेन को। दूसरा ये चैनल होगा, मैंने बताया, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ग्लूकोज के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तीसरा, कुछ सब्सटेंसेस को कैरी करने के लिए कैरियर प्रोटीन्स भी होते हैं। और चौथा, ये पंप की तरह काम करेगा, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज करता है, ठीक है। इसके साथ साथ में कुछ प्रोटीन्स जो है वो रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं। जैसे कोई हार्मोन है, इसे काम करना है, उसे अपना एक्शन करना है, तो उसे बाइंड होने के लिए रिसेप्टर चाहिए, ठीक है। साथ में एंटीजन, कुछ एंटीजन होते हैं जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड होते हैं, तो ये भी हमारे प्रोटीन होते हैं। कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल सेल के अंदर के जो रिएक्शन करने के लिए एंजाइम्स होते हैं वो भी बनाते हैं। और एक सेल को दूसरे सेल के साथ अटैच करने के लिए जो सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स चाहिए वो भी हमारे प्रोटीन से बने होते हैं। इसके बाद आएगा तीसरा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, 5% ही कार्बोहाइड्रेट है। ये या तो प्रोटीन के साथ या लिपिड के साथ अटैच होता है। प्रोटीन के साथ अटैच है तो उसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के साथ है तो ग्लाइकोलिपिड। और ये कार्बोहाइड्रेट एक छोटा सा थिन लेयर बनाता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या फंक्शंस है। कार्बोहाइड्रेट की क्या फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो जो नेगेटिव वाले पार्टिकल है उसको रेपेल करेंगे, उसको पास नहीं होने देंगे। दूसरा काम है वो एक सेल जो नेगेटिव वाला है उसको पॉजिटिव के साथ फिक्स करेंगे। और तीसरा उसका काम है ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, तो कुछ हार्मोन्स के एक्शन के लिए जो रिसेप्टर्स चाहिए ये भी कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। इसके बाद आ रहा है सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन क्या काम करता है। सबसे पहले तो हमने जो टोटल ऑल द लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सेल के कैसे काम करते हैं, तो पहला तो ये प्रोटेक्टिव शीट है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। दूसरा सिलेक्टिव परमिएबल, सबको पास नहीं होने देगा। थर्ड, न्यूट्रिएंट को फटाफट से पास कराएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करवा देगा बाहर। O2 CO2 का वेरी फास्ट ट्रांसपोर्ट, इसके लिए तो मेम्ब्रेन ही नहीं है जैसे। फिर उसका और फंक्शन, जो हमारा सेल है उसका शेप और साइज मेंटेन करेगा और एक सेल को दूसरे सेल के साथ अटैच करेगा। तो ये हो गया हमारे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस। सेल मेम्ब्रेन के बाद आ रहा है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म फ्लूइड है जो हमारे सेल के अंदर होता है, ठीक है। ये जो सपोज सेल है तो सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाद जो फ्लूइड है ना ये वाला, इसे कहते हैं एक्टोप्लाज्म, पेरिफेरल पार्ट। और अंदर वाला है जो न्यूक्लियस के नियर होगा इसे कहते हैं एंडोप्लाज्म। लेकिन ये फ्लूइड है जो सेल के अंदर होता है, ठीक है। हाँ, अभी हमारे जो बॉडी के सेल्स है
हर एक सेल के अंदर कॉमन कुछ स्ट्रक्चर होते हैं और इन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनेली। और हमेशा सेल ऑर्गेनेली और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल का फ्लो होता है। जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, उसे ग्लूकोज चाहिए तो वो साइटोप्लाज्म से ले लेगा, ठीक है। वो अगर एटीपी बना रहा है तो वो साइटोप्लाज्म में दे रहा है, तो फ्लो रहेगा सभी ऑर्गेनेली के और साइटोप्लाज्म के बीच में। नेक्स्ट आ रहा है कॉमन ऑर्गेनेली जो सेल के है। इसमें आ रहा है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, सेंट्रोसोम, सिक्रीटरी वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट सेशन में हम ये सभी ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।